गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मेरा नाम है देशराज। हाल ही में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एप्लीकेशंस के लिए। एप्लीकेशंस में हमने आपसे कहा था कि लगभग 5 से 6 एप्लीकेशन हम आपको कराने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। अभी लगभग हम 3 एप्लीकेशन इस सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टीसी एसएलसी की है, एक सिक लीव की है और एक सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की है। 3 एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आज नंबर है चौथी एप्लीकेशन का। चौथी एप्लीकेशन किस पर बेस्ड है, इसका क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन to your principal for issuing you books from the book bank। सबसे पहले हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि आखिर हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप नवीन शर्मा हैं और आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में पढ़ते हैं। अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें बुक बैंक से कुछ बुक मंगाने का आग्रह किया गया हो। ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम फोकस करें आंसर पे। आंसर में टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ना, जो पूरा पार्ट है नेम एंड एड्रेस का, ये आपके क्वेश्चन से लिया गया है। ऐसा हम हर एप्लीकेशन में आपको बताते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, किस संबंध में एप्लीकेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन हम लिखने जा रहे हैं, हमें कुछ बुक इशू करानी है बुक बैंक से, इस संबंध में एप्लीकेशन है। इसके बाद है रिस्पेक्टेड सर, आई हैव ऑनर टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज ailing with asthma, so he is unable to purchase books for me. I therefore request you to issue me some of my course books from the बुक बैंक। चलिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव ऑनर टू स्टेट दैट, मुझे यह बताते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है या मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपके स्कूल का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज़ एलिंग विथ अस्थमा, मेरे पिताजी, एलिंग का मतलब होता है बीमार होना, पीड़ित होना। किससे? अस्थमा रोग से पीड़ित हैं। मेरे पिताजी अस्थमा रोग से पीड़ित हैं। ही इज़ अनेबल टू परचेज बुक्स फॉर मी, वह, उनकी ऐसी सामर्थ्यता नहीं है, वह अयोग्य हैं मेरे लिए पुस्तकें खरीदने के लिए। इन्होंने बताया है कि इनके पिताजी बीमार हैं, मतलब कोई काम वगैरह नहीं हो रहा है उनका, बीमार पड़े हैं घर पे, तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बुक खरीद पाऊँ। इसलिए देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी सम बुक्स ऑफ माई कोर्स बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसलिए मेरी आपसे विनती है या रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कुछ बुक्स स्कूल के बुक बैंक से जारी करें ताकि मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूं। ठीक है। इसके बाद है थैंक यू, धन्यवाद। डेट, जिस डेट को आपने लिखा है डेट लिख दी। थैंक यू। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेम नवीन शर्मा, क्लास 10th। अब देखिए, बार बार हम एक ही चीज़ बताते हैं कि मोस्टली पार्ट जो होता है ना, वो क्वेश्चन से लिया गया होता है। जैसे आपको मान लेना है कि आप नवीन शर्मा हैं, तो यहाँ पे ओबीडेंटली में नवीन शर्मा लिख दिया। क्लास 10th में पढ़ते हैं तो 10th लिख दिया। स्कूल वहाँ पे जो था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, वो भी लिख दिया। किसके लिए लिखनी थी? प्रिंसिपल के लिए, तो वो भी लिख दिया। और किस बारे में थी? तो कुछ बुक्स इशू करानी थी बुक बैंक से, तो वो भी हमने लिख दिया है। इसी प्रकार ये चौथी एप्लीकेशन भी हो जाती है समाप्त। अगली एप्लीकेशन के लिए चलेंगे। अगले पेज एप्लीकेशन है, क्वेश्चन है, यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर, वनखेड़ी मध्य प्रदेश, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन का मतलब होता है जो भी फीस है उसको माफ़ कर देना। तो इसमें
जो पूर्वी हैं उन्होंने अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की है कि मेरी जो भी स्कूल की फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आंसर टू द प्रिंसिपल, सरस्वती शिशु मंदिर, वानखेड़ी या वनखेड़ी, मध्य प्रदेश। एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यानी शुल्क मुक्ति जो है ना, जो फीस है उसको माफ़ करने हेतु ये एप्लीकेशन है। यहाँ पे आगे है रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B of your school. My father is a daily wage worker. He unable to buy books and uniform for me. I have always been a good student and never failed any class. Kindly grant me a full fee concession from Poor Girls Fund. I shall be highly obliged to you for this act ऑफ योर काइंडनेस। चलिए इसमें इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबने निवेदन है, या मैं आपको अपनी जानकारी से अवगत करा दूं कि मैं आपके स्कूल का सेक्शन बी का 10वीं का छात्र हूं, 10वीं की छात्रा हूं, क्योंकि ऊपर देखिए आप पूर्वी लिखा है। माई फादर इज़ ए डेली वेज वर्कर, मेरे पिताजी हैं, उनका मजदूरी का व्यवसाय है, हर रोज़ वो मजदूरी के लिए जाते हैं। ही इज़ अनेबल टू बाई बुक्स एंड यूनिफॉर्म फॉर मी। अब इनके पिताजी मज़दूर हैं, मतलब उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए तो वो मज़दूर हैं। अगर उनकी स्थिति ठीक होती तो शायद वो मजदूरी ना करते। मजदूर होने की वजह से उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं है और वह यानी इनके पिताजी अनेबल हैं बुक्स खरीदने में, यानी बुक्स को परचेज नहीं कर सकते। उनकी इतनी अच्छी सामर्थ्यता नहीं है कि वो बुक्स परचेज कर सकें और जो गणवेश होता है, जो यूनिफॉर्म होता है, उसको भी परचेज कर सकें। आई ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं सदा से ही एक अच्छा छात्र रहा हूँ और किसी भी क्लास में फेल नहीं हुआ हूँ, किसी भी क्लास में फेल नहीं हुआ हूँ। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन फ्रॉम पुअर गर्ल्स फंड, जो भी पुअर गर्ल्स फंड है स्कूल का, उसमें से मेरी फ़ीस को माफ़ किया जाए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं इस कार्य के लिए आपका आभारी रहूँगा, आभारी रहूँगी, योर्स ओबीडेंटली, आपकी आज्ञाकारी शिष्या पूर्वी, क्लास 10th B, डेट 24 दिसंबर 2024। इसी के साथ एप्लीकेशंस की जो सीरीज़ है वो हो जाती है ख़त्म। अगर कोई हमें ऐसा लगता है कि और भी कोई इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमें कराना चाहिए, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आपसे बस यही चाहिए कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।